कि हम हमारे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करने का कांग्रेस में कोई ऐसा वो नहीं है प्रणाली, मगर वो चुनाव परिणाम के शीघ्र बाद ही उनके राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने कहा कि शीघ्रतम हम प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार कांग्रेस से होगा वो जाहिर करेंगे। यानी कांग्रेस आज तक जो नहीं कर रही थी मोदी जी के प्रभाव के नीचे करने के लिए बाध्य हो गई है। तो अब राहुल जी जब ये सेमीफाइनल में सब जगह पे वो निष्फल हो चुके हैं, जब ये प्रोडक्ट बिकती ही नहीं है, तो इसको प्रमोट करने के लिए हो सकता है कांग्रेस में प्रियंका जी आए या और कोई है। चलिए जयनारायण जी अकेले नहीं चलेंगे जी, आपको ये बात कांग्रेस ने मान ली है जी। चलिए जयनारायण जी आप बने रहे, आपसे और भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रियंका आखिर कांग्रेस के लिए अहम क्यों है, क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार प्रियंका गांधी की? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हर तरफ से निराश कांग्रेस प्रियंका को ट्रंप कार्ड मानती है। प्रियंका गांधी को युवा भी अपना आइकन मानते हैं, खासकर लड़कियों के लिए तो वो स्टाइल आइकन है। लोगों से खुद को जोड़ने की उनकी खासियत उन्हें जनता के और करीब ले जाती है। युवा नेता के तौर पर राहुल गांधी आज सबसे चर्चित चेहरा हैं और कई युवाओं के आदर्श भी। राहुल ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बल दिया। इसके साथ ही दलितों के घर खाना खाना, गरीबों की खाट पर रात बिताना और भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर आंदोलन करना, लोगों से जुड़ने के राहुल के ये अपने तरीके हैं। राहुल का एंग्री यंग मैन वाला अंदाज भी उन्हें जनता के करीब ले जाता है और इनमें से अधिकांश युवा होते हैं। इसी युवा वर्ग ने राहुल को यूथ आइकन के रूप में पहचान दिलाई है। देश की 65% आबादी युवाओं की है। ऐसे में 2014 में अगर राहुल और प्रियंका का जादू युवाओं पर चलता है तो कांग्रेस के लिए ये दोनों संजीवनी ही साबित होंगे। टीम न्यूज नेशन। तो सियासत में प्रियंका गांधी की जो एंट्री है वो तो काफी पहले हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी कर चुकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी पूरे चुनाव प्रचार की जो है कमान अपने हाथों में रखेंगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी के इस रोल के बारे में। सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हमने देखा है, कई बार चुनाव प्रचार उन्होंने किया है कांग्रेस के लिए, लेकिन उनका प्रचार रायबरेली तक और अमेठी तक सीमित रहा है। आपको लग रहा है उनका दायरा बढ़ेगा तो कांग्रेस को फायदा होगा इस चीज का? नहीं, देखिए इस बार कांग्रेस जो है मुसीबत में है वाकई जी। तो प्रियंका गांधी उबार लेंगी उनको? कांग्रेस के तमाम स्ट्रेटजिस्ट को ये लगता है कि ठेठ पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, एजेंडे को लेकर शायद उनके पास कहने को कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनकी कोशिश है कि एक चमक दमक के साथ कुछ स्टारडम लाया जाए चुनाव प्रचार के दौरान। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कांग्रेस इसमें कितनी सफल होगी, क्योंकि देखो देश की जनता और देश में जो अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है काफी अलग है पहले के मुकाबले। ये जो दौर है भारतीय राजनीति का, जो जिसमें लटके झटके, चमक दमक, स्टारडम, ये एक दौर था जो मुझे लगता है कि अब वो फेज आउट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। लोग ठोस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। लोग बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल मुद्दों पे वापस आ गई है राजनीति आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह आ गई है, लेकिन आ रही है। ऐसे दौर में प्रियंका जी को वो ला रहे हैं, अच्छी बात है। वो खानदान चूंकि राजनीति में रहा है, पूरा आना ही है देर सवेर, लेकिन ये कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, ये देखने की बात है। चलिए मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछ लेता हूं। प्रियंका गांधी जब पिछली बार चुनाव की कैंपेन कर रही थी, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था बरसाती मेंढक। उन्होंने कहा बरसाती मेंढक हैं, कभी कभी आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये जो बरसाती मेंढक वाली जो बात है उनकी, इस बार भी क्या जनता के जहन में नहीं होगी कि जब चुनाव होता है प्रियंका गांधी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी आगे कर देते हैं? दूसरे नेताओं के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बरसाती मेंढक है जी, लेकिन बात तो बिल्कुल उन पर भी लागू होती है। क्योंकि देखिए आप पॉलिटिकल फैमिली के हैं, आप एक खानदान से हैं जो इस देश की सियासत में बड़ा, जिसका महत्वपूर्ण किरदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि आप पॉलिटिकल प्रैक्टिस में नहीं हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं हैं, आप आला कमान या जो भी कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसमें भी नहीं है। तो आप फैमिली के नाते या एक आपकी जो एक निजी शख्सियत है, आप उसके जो भी गुण या जो भी उसकी क्वालिटीज कह लीजिए, केवल उसके आधार पर आप एक पार्टी
को चाहती हैं कि उबार लें। ये उत्तर प्रदेश के मैदान में इसकी परीक्षा होनी है। क्या वाकई लोग उस लटके झटके में यकीन करेंगे, स्टारडम की तरफ जाएंगे, चमक दमक की तरफ जाएंगे, या वो देखेंगे कि सियासत के जो जरूरी सवाल हैं वो कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी उसको कैसे ले रही हैं? चलिए, प्रियंका गांधी के हमने देखे बहुत हाजिर जवाब नजर आती हैं जब जवाब देती है। जयनारायण व्यास जी हमारे पास बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। जयनारायण जी, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बात करते हैं, शहजादा आ गया, प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहते हैं, इस तरीके की तमाम बातें करते हैं, और पिछली बार भी जब उन्होंने की थी प्रियंका गांधी ने उनका काउंटर अटैक किया था, तो ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है कि एक हाजिर जवाब नेता जो कि जवाब दे सकता है नरेंद्र मोदी को उसी के स्टाइल में, उसको मैदान में उतार रहे हैं? देखिए, कितना जवाब वो दे पाएगी वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये समय जो पूरा मुद्दा एक उठ के सतह पे आ रहा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और ये मुद्दे को लेकर जब बातें चलेगी तो मैं मानता हूं प्रियंका जी को भी जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो येदुरप्पा आपकी पार्टी में आ गए हैं के सामने। जयनारायण जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो येदुरप्पा आपकी पार्टी में आ चुके हैं। येदुरप्पा आप पार्टी में आ चुके हैं। येदुरप्पा को कैंपेन नहीं करना है, पार्टी के सदस्य हैं वो। नहीं, वापसी तो हुई है ना उनकी, घर वापसी। जब प्रियंका जी फ्रंट लाइन में आएगी तो ये वो जवाब जो देना है देंगे। वो तो कांग्रेस ने उसी दिन 2 भ्रष्ट मंत्रियों को कर्नाटका में लिया, शपथ दिलवाई है, तो उसमें कोई कांग्रेस अपनी गिरेबा में जाके तो भाजपा से कहीं आगे बढ़कर है, वो बात नहीं होगी। मगर अब जब आप कैंपेन की कमान संभालते हैं तब हर जगह प्रेस से आपका मुकाबला होगा और आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कहना है रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे और जो मुद्दों पे भ्रष्टाचार के लिए उनके सामने जो आक्षेप किए जा रहे हैं, जो हरियाणा के एक IAS अधिकारी को उनकी वजह से भुगतना पड़ा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मुद्दे चलिए, उसका जवाब तो जयनारायण जी, उसका जवाब तो प्रियंका गांधी देंगी। नाम देके वो वहां से चले जाए। जी हाँ, ये तो तब को सीधा स्पर्श करता है। जी, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता लगेगा। लेकिन प्रियंका गांधी क्या मायने रखती है भारतीय राजनीति में? प्रियंका में लोग उनकी दादी इंदिरा गांधी का क्या अक्ष देखते हैं? प्रियंका ने दादी से सीखी सियासत की ABCD, लेकिन पिता राजीव गांधी ने प्रियंका को सिखाया राजनीतिक गुण। नाम प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी। दादी की तरह करिश्मा, पापा राजीव की तरह स्टाइल और मां की तरह साड़ी का पल्लू सिर पर रखने का तरीका। प्रियंका गांधी की पहचान सिर्फ इतनी सी नहीं है, उनकी पहचान ये भी है कि वो जिधर जाती हैं लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी को ढूंढने लगते हैं। और इसकी वजह भी है, प्रियंका जहां जाती हैं लोगों से ऐसे ही घुल मिल जाती हैं जैसे कभी उनकी दादी आम लोगों के बीच पहुंच जाया करती थी। जैसे उनके पापा राजीव आम आदमी का हालचाल जान लेते थे। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही अपनी दादी की लाडली थी। ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाते और रोशनी जहाँ नहीं मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मिक्स हो प्रियंका बेशक सियासत में सीधा दखल न रखती हो, लेकिन सियासत की ABCD उन्हें अपनी दादी से ही विरासत में मिली। इसके अलावा उन्होंने सियासत के गुर अपने पापा से सीखे। बड़ी हुई तो बड़े भैया राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रियंका के करिश्मे का ये आलम था कि मां और भाई के साथ जहां जाती थी लोग उन्हें देखने के लिए जुट जाते थे, और प्रियंका भी अपने चाहने वालों को मायूस नहीं करती थी, झट से सीधे उनके बीच पहुंच जाया करती थी। प्रियंका का यही जादू था कि कांग्रेस और उसके बाहर उन्हें सियासत में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी, लेकिन प्रियंका ने इससे सीधे इनकार कर दिया। 1999 में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा था कि मेरे लिए सियासत से ज्यादा जनता जरूरी है और मैं उसकी सेवा सियासत से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते और फिर अगर और इसी के साथ उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा। लेकिन प्रियंका ने कभी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वो आज भी अपनी मां और भाई की सीट रायबरेली और अमेठी में प्रचार के लिए जाती है, लेकिन देश की राजनीति से खुद को कोसों दूर रखती है।
उनके फैंस आज भी जब उन्हें देखते हैं तो उनमें दादी इंदिरा का अक्स दिखाई देता है और खुद प्रियंका भी कहती हैं कि हाँ, मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ। टीम न्यूज नेशन। चलिए, प्रियंका गांधी की हमने बात की और कई लोग ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी जो कि उनकी दादी थी, उनका अक्स उनको नजर आता है प्रियंका गांधी में। क्या जनता भी ऐसा सोच रही है? प्रियंका गांधी से अब बात करते हैं। राहुल गांधी की बेंगलोर में आज इंटरेक्शन करेंगे वो और एक ओपन इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, लेकिन